हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस क्लास में जियोग्राफी से हैंड नोट्स से एक टॉपिक को रिवाइज करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम भारत में बांध और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा रिवर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो भारत में बाइनॉनियल परियोजना है। तो भारत की परियोजना या भारत के बांध देखते हैं तो इस क्लास में। तो इसके क्लास को स्टार्ट करते हैं कि नदी के पानी का दोहन करने के लिए बनाई गई रणनीति को रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। जिसका उद्देश्य क्या रहता है, तो इसका उद्देश्य देखते हैं तो इसके अंतर्गत बैराज और बांध का निर्माण किया जाता है और इसे बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। फिर बांधों का उद्देश्य रहता है कि इससे बिजली भी प्राप्त की जा सकती है। वैसे बार भारत में पहली परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में पहली परियोजना की शुरुआत अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर की गई थी। तो किस नदी घाटी परियोजना पर, तो इसी टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर भारत की पहली परियोजना की शुरुआत की गई थी। और इसे जवाहरलाल नेहरू ने इस उन्हें आधुनिक भारत के मंदिर भी कहा है। तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, तो इसको ही ध्यान रखना है। और गंगा नदी की परियोजना है। चलिए पहले देखते हैं गंगा नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो गंगा नदी पर बनाई गई परियोजना है जैसे कि है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध के बारे में देखते हैं जो गंगा नदी पर बनाया गया है। तो इसे टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। और यह भागीरथी और बेलंगना नदी जहां मिलती है वहां पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। और वहां पर यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। तो टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जिसकी ऊंचाई 261 मीटर है। नेक्स्ट बांध देख लेते हैं रिहंद बांध, जो गंगा नदी का ही बांध, गंगा नदी पर ही बनाया गया बांध है रिहंद बांध। तो रिहंद बांध यह सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बना हुआ है। और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो रिहंद बांध कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, यह एक कृत्रिम झील का निर्माण इस बांध के नजदीक किया गया था। और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और यह बांध किस जिले में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह इसकी लोकेशन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बांध देख लेते हैं फरक्का बैराज। यह बांध तथा यह बैराज गंगा नदी पर पश्चिम बंगाल में बनाया गया है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और यह बैराज हुगली नदी में पानी की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से इसे स्थापित किया गया था। तो इस फरक्का बैराज को किस उद्देश्य से स्थापित किया गया? तो यह हुगली नदी में पानी की मात्रा को बढ़ाने के लिए इसको स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट परियोजना को देखते हैं जो है चंबल परियोजना। तो चंबल परियोजना यानी इस परियोजना की शुरुआत चंबल नदी के अपरदन यानी प्रवाह में कम करने के उद्देश्य से की गई थी। चंबल नदी के अपरदन प्रवाह को कम करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो इस परियोजना के अंतर्गत दो बांधों का निर्माण किया गया था। तो वह दो बांध कौन कौन से हैं, तो वह देख लेते हैं। जैसे कि पहला एक बांध है, कौन सा है? गांधी सागर बांध। तो यह गांधी सागर मध्य प्रदेश में स्थित है जो चंबल नदी परियोजना के अंतर्गत आता है। और राणा प्रताप सागर बांध, तो यह राजस्थान में स्थित है जो यह चंबल परियोजना के अंदर ही आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंधु नदी से संबंधित परियोजनाएं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सिंधु नदी से संबंधित परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो यह है किशन गंगा परियोजना। पहली परियोजना है सिंधु नदी से संबंधित है किशन गंगा परियोजना। तो यह किशन गंगा परियोजना झेलम की सहायक नदी पर स्थित है। और किशन गंगा झेलम की सहायक नदी है, इसको ही ध्यान रखना है। और इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 57 मीटर है। तो इस बांध की ऊंचाई कितनी है? 57 मीटर है। और इस बांध का पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते के तहत विरोध भी किया गया था। तो इस बांध का पाकिस्तान द्वारा विरोध भी किया गया था। और नेक्स्ट परियोजना देख लेते हैं तुलबुल परियोजना। तो यह तुलबुल परियोजना झेलम नदी और बुलर झील की संयुक्त परियोजना है। तो तुलबुल परियोजना
फुलर झील और झेलम नदी की संयुक्त परियोजना है तुलबुल परियोजना। चलिए नेक्स्ट परियोजनाएं देख लेते हैं। चिनाव नदी की परियोजनाएं। तो चिनाव नदी की परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो पहले देखते हैं बगलीहार, दुलहस्ती और सलाल परियोजनाएं। बगलीहाल परियोजना यह चिनाव नदी पर जम्मू कश्मीर में शुरू की गई थी और इस परियोजना का काम भी पाकिस्तान द्वारा तो इस परियोजना का भी पाकिस्तान द्वारा सन 2005 में विरोध किया गया था। और दुलहस्ती परियोजना देखते हैं। तो दुलहस्ती परियोजना यानी इस परियोजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में स्थित चंद्रा नदी पर की गई थी। तो बगलीहार परियोजना चिनाव नदी पर और दुलहस्ती परियोजना चंद्रा नदी पर की गई थी। और सलाल परियोजना देखते हैं। जो नेक्स्ट है सलाल परियोजना। इस परियोजना की शुरुआत जम्मू कश्मीर यानी उदयपुर में चिनाव नदी पर की गई थी। तो सलाल परियोजना चिनाव नदी पर और बगलीहार परियोजना भी चिनाव नदी पर और दुलहस्ती परियोजना यह चंद्रा नदी पर की गई थी और यह तीनों की तीनों चिनाव नदी परियोजना है। चलिए नेक्स्ट परियोजना देखते हैं जो है रावी नदी की परियोजना है। या रावी नदी की परियोजना यानी चामेरा कामेरा परियोजना। तो इस परियोजना की शुरुआत रावी नदी पर की गई थी। इसे चंबा जिला हिमाचल प्रदेश में बनाया गया था। तो इसको ध्यान रखना है कौन सा जिला है? चंबा जिला, इसे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो पोंग परियोजना। तो एक पोंग परियोजना के बारे में देख लेते हैं। जो नेक्स्ट परियोजना है तथा इस परियोजना ब्यास नदी पर इस परियोजना का स्थिति कहाँ पर है? तो इसे ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में शुरुआत की गई थी। तो इस परियोजना की कहाँ पर शुरुआत की गई थी? ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। वो जिला कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? कांगड़ा जिला। चलिए नेक्स्ट परियोजना के बारे में देखते हैं जो है नर्मदा नदी की परियोजना है। तो नर्मदा नदी की परियोजनाएं देखते हैं। तो नर्मदा नदी की परियोजना कौन कौन सी? तो तुंगभद्रा परियोजना। और तुंगभद्रा परियोजना यानी तुंगभद्रा परियोजना की शुरुआत तुंगभद्रा नदी पर की गई थी और इसके अंतर्गत पेम्पा बांध भी बनाया गया था। यह भी ध्यान रखना है। तो कोयना बांध। नेक्स्ट देखते हैं कोयना बांध के बारे में। तो कोयना बांध जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना बांध कोयना नदी पर जो कि कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो इसी के नाम पर इसे बांध को दिया गया है कोयना बांध। तो इस पर एक बांध का निर्माण सन 1962 में हुआ था। तो इसका निर्माण कब हुआ था? कोयना बांध पर कोयना नदी पर कोयना बांध का निर्माण हुआ था 1962 में किया गया था। नेक्स्ट लिख देते हैं अलमाटी बांध। यह अलमाटी बांध उत्तरी कर्नाटक के कृष्णा नदी पर स्थित है। उत्तरी कर्नाटक के कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 160 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट परियोजना को देख लेते हैं। तो नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना यह आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। तो यह नागार्जुन सागर परियोजना भी कृष्णा नदी पर ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट परियोजना देखते हैं कावेरी नदी परियोजना। तो कावेरी नदी परियोजना है मुल्ला पेरियार बांध बनाया गया है। तो कावेरी नदी परियोजना में मुल्ला पेरियार बांध के बारे में देखते हैं जो है कि यह बांध कर्नाटक में स्थित है। तो मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु सरकार करती है। तो यह ध्यान रखना है कि मुल्ला पेरियार बांध कर्नाटक में स्थित है, लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु सरकार करती है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार ज्योग्राफी के किसी एक टॉपिक पर रिवाइज करने के लिए डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।